नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा जिले के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में 160 अतिथि शिक्षकों को उनके कार्य से बाहर कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों में खासा विरोध देखने को मिला। कार्य से पृथक होने के बाद अतिथि शिक्षकों के सामने अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने की समस्या आ खड़ी हुई है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में तकरीबन 150 सैकड़ा से अधिक शिक्षकों को अभी कार्य से पृथक किए जाने पर शिक्षकों ने जमकर विरोध जताया। अपनी समस्याओं को लेकर वह कॉलेज की प्राचार्य के पास पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। कार्य से पृथक होने के बाद अतिथि शिक्षकों ने बताया कि इस महामारी के दौर में उन्हें बाहर किया गया है। उनके परिवार को पालने का संकट अब सामने खड़ा है। इसकी न तो पहले से प्राचार्य ने सूचना दी, न कोई जानकारी प्राप्त हुई थी। ऐसे अचानक कार्य से बाहर कर देने से शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों ने यह भी बताया कि 160 में से तकरीबन 25 लोगों को वापस बुला लिया गया है, जबकि बाकी बचे शिक्षक अभी भी कार्य में वापसी की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले में कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी का कहना है कि शिक्षण कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है और जैसे ही आवश्यकता होगी इन शिक्षकों को वापस बुला लिया जाएगा। आवश्यकता नहीं है इसलिए इन्हें कार्य से बाहर किया गया है। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया है कि बीते 8 साल से वह 12 से 13 हजार प्रतिमाह की दर पर काम कर रहे हैं और इतने में ही अपने परिवार का भरण पोषण करते आए हैं। अचानक उन्हें बाहर किए जाने से उनके ऊपर आर्थिक संकट अब आ खड़ा हुआ है। इन शिक्षकों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। अतिथि शिक्षक और प्राचार्य ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सर, हम लोग यहाँ पर शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में जन भागीदारी स्वीकृति अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बिना किसी लिखित सूचना के निकाल दिया गया मौखिक रूप से। फिर हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा कि क्या कहते हैं, आप लोगों को 21 तारीख से मतलब आप लोगों की क्लासेस बंद कर दी जाती हैं, जो कि ऑनलाइन चल रही थी। हम लोगों ने इस बारे में जब बात की तो ये बोला गया कि क्या अभी हम लोगों की 90 दिन की क्लासेस नहीं चली हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसको दूसरे ढंग से वे पे लिया, अपने ईगो में ले लिया, सीधा सीधा कहा है। अभी आप लोग वहाँ पे खड़े थे, बात करने का टोन भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा था उनका। टोटल हिटलर शाही है। हम लोगों ने जब ये निवेदन किया, इधर उधर नेताजी लोगों के पास गए, उन्होंने भी हम लोगों ने निवेदन किया और उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की। अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि इन लोगों से बात हुई कि नहीं हुई ये हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बात की। हम लोगों का सिर्फ ये निवेदन था कि हम लोगों को यहाँ ज्वाइन कराया जाए। इस कोरोना काल में आखिर हम आप लोगों से ही पूछते हैं कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किसके दरवाजे जाएं। हम लोगों को सिर्फ मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को 13,000 रुपये मिलती है, जो कि पिछले 8 सालों से मिल रही है। आप बताइए 13,000 रुपये में हम लोगों को अपना घर परिवार, हम लोग कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, कुछ लोग क्या ज़्यादातर हैं, बच्चे भी हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएं। 13,000 रुपये मिलती है सर। हम लोग 157 लोग हैं टोटल जनभागीदारी और स्वीकृति अतिथि विद्वान, जिसमें से इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के हिसाब से 26 लोगों को कल ज्वाइन करा लिया। हम चाहते हैं कि जैसे सबको, हम ये नहीं चाहते कि उनको निकाला जाए, उनको भी रखा जाए, हमको भी रखा जाए। हमारा वो हमारे ही साथी हैं, जिसमें से BSc BT BCom CA इंग्लिश फाउंडेशन के हैं, हिंदी के हैं, कंप्यूटर के हैं और भी ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट के हैं जो हमारी जानकारी में है। अभी आपके सामने ही बोली हैं उन्होंने कि क्या कहते हैं, जैसे हमको ज़रूरत होगी तो हम बुलाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो हम नहीं बुलाएंगे। छांट के रखा जा रहा है। और उनका वो, आप लोग अगर पूछ सके तो ये भी पूछे कि उनको अगर रखा भी गया है तो उनका क्या सोर्स है, मतलब उनकी मेरिट कैसे बनाई है इन्होंने, क्योंकि उनके खुद के डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल BCom CA में ये लोग खड़े हैं हमारे साथ। तो इधर आओ। इसका कहना है कि उनको जबरदस्ती निकाल दिए, क्या मामला क्या? नहीं, ये स्वीकृति और जनभागीदारी मद से कार्यरत शिक्षक हैं और इनका जो भुगतान होता है वो जो छात्रों की फ़ीस से पैसा जमा होता है उससे होता है। शासन के ऑर्डर्स आए थे कि ग्रीष्मावकाश घोषणा के, तो ग्रीष्मावकाश घोषित होने के बाद अभी चूँकि कोई ऐसा काम महाविद्यालय में नहीं था जो इनसे कराया जा सके और लॉकडाउन पीरियड था, तो उसमें हम उनको यहाँ बुला भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से हर साल इस तरह के होता था कि इनको ब्रेक दिया जाता था और ब्रेक पीरियड के बाद जब कॉलेज को जितनी आवश्यकता होती उस हिसाब से इनको बुलाया जाता था और धीरे धीरे करके सबकी ज्वाइनिंग होती थी। तो वही हम लोगों ने इस बार भी किया है
और इनको जब ब्रेक दिया और ब्रेक के बाद अब जैसे जैसे परीक्षाओं का हम घोषित करेंगे कार्यक्रम और जिनकी जिनकी आवश्यकता हमको होती जाएगी हम इनको ज्वाइन कराते जाएंगे। इनका ये कहना है कि कुछ लोगों को उनमें से ले लिया गया है और हम लोगों को बाहर हाँ, किया गया। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ की वेबसाइट पर बीकॉम सीए और बीएससी बीटी की परीक्षा का कार्यक्रम फाइनल ईयर का जो जून में कराना है वो अपलोड हो चुका है और उस काम के लिए बीएससी बीटी के टीचर्स जो हैं वो और बीएससी बीकॉम सीए के बच्चे हैं मतलब टीचर्स जो हैं वो और फाउंडेशन कोर्स वाले हिंदी अंग्रेजी और कंप्यूटर फाइनल में कंप्यूटर अवेयरनेस लगता है तो इनके विभाग अध्यक्षों से कुछ टीचर्स जो काम करते हैं उनके यहाँ पर उनका नाम ले करके उनको अभी बुलाया गया है। ये ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे थे, इनका ये कहना है कि हम ऑनलाइन में पढ़ाई करवा रहे थे, काम तो कर रहे हैं। अब हमारे को अब क्या है परीक्षा कराना है ना। हमको अब ऑनलाइन क्लासेस तो हो चुकी हैं, करीब करीब सबके कोर्सेज भी पूरे हो चुके हैं, इसलिए अभी उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। क्या आने वाले समय में तो लिया जा सकता है? हाँ, लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। जैसे जैसे आवश्यकता हमारी बढ़ती जाएगी हम एक एक करके बुलाते जाएंगे। अभी परीक्षा काम और जो फिज़िकल वेरिफिकेशन के काम हैं, फॉर्म चेकिंग का काम है, इसके हिसाब से अभी हमने बुलाया है। तो अभी बीएससी बीटी बीकॉम सीए को बुलाया है। जब हमारा बाकी बीए बीएससी बीकॉम इनका जब अपलोड होएगा कार्यक्रम तो उसके पहले हम बाकी सब्जेक्ट वालों के भी कुछ लोगों को हर विभाग से बुलाएंगे और उसके बाद जब पढ़ाई शुरू होएगी तो हम सबको बुलाएंगे। मैडम